चलिए तो देखते हैं अपना आज दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। जैसे कि हमारे इस ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शनल प्रश्न दिए गए हैं, वही क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है आपके सामने रेखा ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। लिखा है अपना रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि हमें इसके ऑप्शन दिए गए 4, इसमें से बताना कौन सा सही है हमारा। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जैसे हमारी रेखा दी गई है पहली a1x प्लस b1y प्लस c1, तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में हमने पढ़े होंगे कि जो हमारे a1x बटे a2 वो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जो हमारा ऐसा आता है, जो हमारे यदि इसके मान निकाल लें, हम इसके जो x का गुणांक है उसके मान निकाल लें और y के मान निकाल लें, यदि ऐसे रखते तो बराबर आते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या हो जाएंगी हमारी, यही रेखा हो जाएंगी समपाती। समपाती रेखा होती है कि एक रेखा के ऊपर वही दूसरी रेखा हो जाए, आपकी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए, जे वाली रेखा इसी के ऊपर हो जाए पूरी, तो हम इसको कहते हैं समपाती, जिसके अनंत हल निकल सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन निकालना है अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल मीन्स जिसका एक ही हल निकले दो और दूसरा हल ना निकले, तो उसमें होगा हमारी जब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करेंगी यानी कटेंगी, जब हमारी दो रेखाएं एक बिंदु पर कटेंगी तो उसका केवल एक ही हल होगा। तो हमारा इसमें आएगा, हमने निकाला है समपाती की होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें जो हमारा a वाला हो गया तो ये तो बराबर हमारा समपाती है, साथ में a वाला भी समपाती हो गया आपका, c1 बटे c2 बराबर a1 बटे a2, दोनों समपाती हो गए। और साथ में आपका ये कुछ नहीं होता है और बचा आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के बराबर। जैसा कि हमारा बराबर नहीं है तो यही हमारे प्रतिच्छेद के बिंदु होंगे जो हमें बताएंगे। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारा रेखा का सी आया, जो हमारी प्रतिच्छेद करती है रेखाएं उसका। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है, जैसे कि देखते हैं, लिखा है एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को क्योंकि इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर के दो गुने से एक अधिक है, यदि हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। देखिए भैया ध्यान से करेंगे इसको। जैसे हमारा लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम एक बार फिर से सोचेंगे, सोच के लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे कि हमारा लिखा है एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसमें मानना पड़ेगा हमें, इसमें हमें अपना हर और अंश, कहाँ गया अंश, मानना पड़ेगा, तभी हमारे दोनों मान आएंगे। तो कैसे मानेंगे, जैसे हमारा लिखा है हर, तो इसमें हम लिखेंगे, हमने मान लिया है कि हर हमारा क्या होगा, x होगा, लिख लिया हमने, देखा इसमें हर x मान लिया और अंश भी मानना पड़ेगा क्योंकि अंश का मान नहीं निकलेगा। क्वेश्चन फिर से देखेंगे एक बार। जैसे हमारा लिखा है भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से, तो हमारा हर क्या है, x मान लिया है हमने, तो हमने देखा यहाँ पे अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर का 2 गुना तो 2x हो गया और 2x से 1 अधिक है, तो 1 अधिक के लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं इसमें, जैसे कि हमने देख लिया है। अब हमारा लिखा है एक भिन्न, तो भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न होती है हमारी अंश व हर में, तो अंश ऊपर पाया जाता है इसमें और नीचे वाले को कहते हैं हर। जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हर कहते हैं। तो इसमें लिखा है यदि हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, जो हमारी भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखेंगे अंश जो हमारा है वो है अपना 2x प्लस 1, तो हमने लिख दिया 2x प्लस 1। लेकिन हर लिखने से पहले एक बार फिर से पढ़ेंगे, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 3 जोड़ दिए हम, तो हमने जोड़ दिया x में 3, ये हमारा हर क्या है, x है, और x से हमने 3 जोड़ दिया तो हमारा भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया हमारी भिन्न क्या होती है, अंश हर के रूप में होती है, तो हमने हर और अंश को लिख लिया है और उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा, कर दिया है हमने, तो हमारा आ जाएगा
2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1, x प्लस 3 आ गया हमारा। x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, कर दिया हमने अपना, तो आ जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा 2, जो हमारा है x आया कितना 2, तो हमारा हर क्या हो गया 2 के बराबर हो गया। और साथ में लिखा है अंश, तो अंश में मान रखेंगे x का, तो 2 गुणा 2 प्लस x जो आया हमारा 5, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, प्लस 1 क्योंकि 5 हो गया। तो लिखेंगे भिन्न क्या आ जाएगी हमारी, भिन्न आ जाएगी 5/2। तो कहीं हमारा देखिए इसमें कहीं होगा 5/2, देखिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यदि x प्लस हो तब x व y का मान बताइए। तो हमें एक समीकरण दिया गया है इसमें, x प्लस 3y बराबर, भैया देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x व y के मान बताना है हमें। तो देखेंगे इसमें x प्लस y, जो हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4, इन्हीं का मान अपने समीकरण में रख देंगे। चेक करेंगे कि पहले a का मान रखेंगे, फिर b का रखेंगे, फिर c का, फिर d का मान रखेंगे, और इसमें जो संतुष्ट कर जाएगा समीकरण को वही हमारा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, रखते हैं मान। जैसे कि हमारा लिखा है, हमारा समीकरण क्या है इसमें देखेंगे, लिखा है x प्लस 3y, और हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं 0 और 6। पहला देखेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है हमारा x प्लस 3y बराबर कितना दिया गया है, हमें 6 दिया गया है। और अपना पहला ऑप्शन क्या है 0 और 6, देख लीजिए इसमें लिखा है हमारा 0 और 6। तो हम इसमें मान रखेंगे अपने समीकरण में, जो आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे 0 और 6 रखना है हमें, तो 0 हमारा x का मान होता है और y पीछे वाला होता है। 0 हमारा x का होता है और जो पीछे वाला मान होता है वो y का होता है हमेशा। जो भी हमारे समीकरण दिया जो आगे वाला होगा वो x का होगा, जो y का मान होगा वो हमेशा पीछे दिया जाता है। तो x की जगह पर रखेंगे 0 और 3 की जगह पर रखेंगे हम कितना, अपना 3 तो 3 रहेगा, और y की जगह पर कितना रखना है 6। यदि 6 के बराबर आता है तो सही होगा, तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 18 आएगा, जो 6 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा पहला नहीं हो सकता है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा 3 और 1, तो 3 1 रखना है हमें, 3 हमारा क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा हमारा 1। अब हमारा समीकरण यही रहेगा, तो इसमें रखेंगे 3 रखना है पहले हमें, देखेंगे 3 प्लस 3 गुणा अपना y का मान है 1, तो देख लिया 6 के यदि ये बराबर आता है तो कह देंगे यही है हमारा। तो देखेंगे 3 गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, हमारा यही सही हो गया। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, अपना b आ जाएगा इसमें, देखा 3 और 1, तो 3 1 हमारा सही हो गया। इसके आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऑप्शनल आपके। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है आपका, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स प्रति घंटा है तब धारा की चाल हमारी क्या हो जाएगी। वो धारा की चाल उसने बताया है कि हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल हमें बतानी है। तो जैसे हम कभी भी नदी में तैरने जाते हैं, जब धारा की सीध में जाते हैं, यदि धारा चली जा रही है और उसी की सीध में जा रहे हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है, और यदि धारा जा रही है उसके उल्टे जाते हैं तो हमारी रफ्तार घट जाती है। आप इसको एक सेंटेंस समझ सकते हैं, जैसे कि हम पहाड़ पे खड़े हैं, जब नीचे आ रहे हैं तो हम सीधे जैसे वहाँ से चलेंगे तो ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा हमारी गति बन जाएगी, और जब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे तो हमें चढ़ने में दम लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमारी गति घट जाएगी। उसी प्रकार हमारी आपका जैसे लिखा है, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल कहलाता है जो बिल्कुल ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, बिल्कुल शांत है, जैसे कि हमारे तालाब के होते हैं। भाई शांत जल में आपकी नाव की चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब हमें धारा के विपरीत नाव की चाल बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, यदि धारा की दिशा में जाएंगे हम, तो हमारा आएगा क्या होता है, जो हमारी धारा की दिशा होती है तो धारा की चाल क्या होगी, उसमें 3 किलोमीटर होगी हमारी, और साथ में हमारा नाव की चाल क्या होगी 8 होगी। तो इसमें क्या कर देंगे हम 11 कर देंगे। तो हमारी दिशा में, यदि धारा की दिशा में जाते हैं तो हमारा जुड़ता है, यदि विपरीत जा रहे हैं तो
घटता है। तो हमें इसमें पूछा गया है विपरीत की बताना है। तो हम अपनी चाल में से, नाव की चाल में से जो हमारी धारा की चाल है उसको घटा देते हैं। तो हमारी नाव की चाल है 8 और हमारा क्या दिया गया, धारा की दिशा दी गई है 3, तो उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। और हमारा मात्रा क्या दिया गया था, किलोमीटर प्रति आवर्स, तो वही कर देंगे हम किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हम दिशा में निकालेंगे तो हमारा आएगा 11 किलोमीटर प्रति आवर्स। हमें विपरीत में पूछा गया था तो हम उसमें देखेंगे कि विपरीत में हमारा कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। भैया आंसर आ गया है, क्या बोलेंगे, जय हिंद। तो हम जैसे कि हमारा 5वां क्वेश्चन लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। छोटा कोण जो हमारा है बड़े कोण के कितना कम होगा, 18 कम होगा, तो बड़ा कोण 18 से छोटे से 18 अधिक हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारा संपूरक कोण कितने अंश का होता है, वो कितने का होता है, 180 अंश का होता है। तो हमें लिख लिया है दो संपूरक कोण कितने होते हैं, तो हमने लिख लिया है 180 अंश। दो संपूरक कोण वो होते हैं जो जोड़ने पर, दो कोणों को जोड़ेंगे तो हम हमारा 180 अंश आ जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे क्या हैं, संपूरक हैं। तो हम देखेंगे संपूरक कोण पे उसमें लिखा है बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा छोटे कोण को, तो हमने मान लिया है अपना छोटा कोण कितना है हमारा, माना छोटा कोण लिख दिया हमने, माना छोटा कोण क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। अब लिखेंगे कि साथ में क्या माना है, माना नहीं है, अब बड़ा कोण निकालना है। तो हमें दिया कि इसमें शर्त दी गई है हमें कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। बड़ा कोण जो हमारा है छोटे से 18 अधिक है, छोटे से यानी छोटा हमारा क्या है, x अंश है। तो x से हमें क्या कर देना है, 18 प्लस कर देना है। तो इसमें 18 जोड़ देंगे हम, जोड़ दिया। अब हमें निकालना है, हमारे छोटा कोण आ गया है x और बड़ा कोण आ गया है x प्लस 18। और साथ में हमारा दिया गया है दो संपूरक कोणों में छोटा कोण बड़ा कोण 18 देंगे तब बड़े कोण का मान। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे जो क्या हो जाएंगे, हमारे एक दूसरे संपूरक हैं। तो संपूरक का मीन्स होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। तो हमने कोण अपना छोटा कोण बड़ा कोण जोड़ दिया है, तो कितना आना है हमारा, 180 अंश आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, इसमें दोनों को जोड़ा, x को जोड़ा तो 2x आ जाएगा, और 18 को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो आएगा 180 माइनस 18। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2x, और 180 में से 18 घटाया तो हमारा आएगा 2 7 1 आ जाएगा। इसमें देखेंगे फिर से इतना ही आएगा, अभी नहीं आएगा, इसमें से हमारा कितना आएगा, 162 आएगा। देख लिया हमने। अब 2x बराबर है हमारा 162 है, तो हम इसमें निकालेंगे मान, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 81 आ गया है। 8 दूनी 16 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो 81 आ गया हमारा x का मान। और हमें क्या बताना था, इसमें बड़ा कोण बताना था जो हमारा क्या है, x प्लस 18 है। तो x प्लस 18 है, तो हम जोड़ेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा, 99 अंश आ जाएगा। तो देखेंगे इसमें कहाँ है 99, जो हमारा क्या है, d है, तो इसमें d आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया भैया, क्या बोलेंगे, जय हिंद। देखते हैं।